आप सब ने कभी ना कभी लंबा सफ़र तय किया ही होगा। हम सब जब भी कभी लंबे सफ़र पे जाते हैं तो हम अक्सर ट्रेन या फिर एरोप्लेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी मजबूरी में जब हमें इन सब सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता तो हम लंबे सफ़र के लिए हाईवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे हाईवे का प्रयोग करते हैं जो सामान्य नहीं होते, या यूं कह लें कि उन हाईवेज पर हमारा पहला सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी हो सकता है। जी हाँ, हॉन्टेड हाईवेज़। इस दुनिया में हॉन्टेड हाईवेज़ की कमी तो है नहीं, लेकिन आज हम दुनिया के टॉप 5 हॉन्टेड हाईवेज़ के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 5 पे आता है न्यू जर्सी का एनीज रोड, जो कि टोटोवा में स्थित है। यहाँ दिन में तो सब सामान्य रहता है, लेकिन सूरज डूबने के बाद जब अंधेरे का काला साया इसे ढक लेता है तो इस 120 किलोमीटर के लंबे हाईवे पर असामान्य घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात में तो कोई इस पर सफ़र नहीं करता, पर मजबूरी में जब किसी को इस पर से जाना पड़ता है तो या तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता, और अगर वो इस माया जाल से निकल भी गया तो वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आज तक यहाँ से बाहर ना आ पाया हो, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर 100 लोगों में से सिर्फ 13 लोग ही बचकर निकल पाते हैं, और लोग लापता हो जाते हैं या तो पागल। विक्टिम्स की माने तो सफ़र के दौरान उनके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। उनकी कार रुक रुक कर चलने लगती है, कभी कभी कार का गेट अपने आप खुल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें बाहर खींच रही है। कभी कभी ऐसी नौबत भी आ जाती है कि कार अचानक रुक जाती है। लेकिन जो लोग आज तक बचकर निकल पाए हैं उनकी माने तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, वो कभी भी कार से बाहर नहीं निकले। कहानियों की माने तो ये उस औरत की आत्मा है जिसका नाम एनी था, और उसका मर्डर कई साल पहले इसी हाईवे पर बेरहमी से कर दिया गया था। लोगों की माने तो ये उसी औरत की आत्मा है। नंबर 4 पर आता है E8 एक्सप्रेसवे, जो मलेशिया में स्थित है। यात्रियों को अक्सर अजीब प्राणी और कुछ खोए हुए स्कूल के बच्चे दिखते हैं। कहानियों के हिसाब से ये वो बच्चे हैं जो एक बार स्कूल ट्रिप पे आए हुए बस से छूट गए और बिन खाना पानी तड़प तड़प कर मर गए। लोगों की माने आज भी उनकी आत्मा यहाँ भटकती है और अपनी बस की तलाश करती है। कई इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ की तलाश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ लोग इसे एलियन से भी जोड़कर देखते हैं। उन लोगों की माने ये अजीब प्राणी एलियन हैं और वो बच्चे वही हैं जो उन एलियंस का शिकार होकर। नंबर 3 पर आता है A75 रोड, जो स्कॉटलैंड में स्थित है। A75 रोड स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी रोडों में से एक है। सबसे बड़ी रोडों में नाम होने के साथ साथ A75 का नाम स्कॉटलैंड के सबसे हॉन्टेड रोडों में भी शुमार है। एक कहानी की माने तो 1957 में एक ट्रक ड्राइवर A75 से कुछ सामान लेकर जा रहा था। उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो आगे चला ही जा रहा था कि अचानक एक आदमी और औरत दिखे। इसके डर से कि कहीं वो दोनों उस ट्रक के नीचे ना आ जाएं, उसने एक ज़ोरदार ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने के बाद जब उसने उतर कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इससे उसको इतना डर लग गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ उसने सारी बात बताई। कुछ लोगों की माने तो उसने शराब पी रखी थी, पर डॉक्टर ने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि उसने कोई शराब नहीं पी थी। एक और कहानी है जिसमें दोस्तों का एक ग्रुप रात में उसी हाईवे से जा रहा था। उन्होंने खुद को पैरानॉर्मल विक्टिम बताया। उनकी माने तो रास्ते भर उन्हें एक औरत की ट्रक में बंधे होने की परछाई कई बार दिखी। उनका एक साथी रास्ते में ही बेहोश हो गया। उन सब की माने तो एक औरत का मर्डर किया गया था जिसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। नंबर 2 पे आता है न्यू जर्सी का क्लिंटन रोड। इस रोड का नाम क्लिंटन उस लड़के के नाम पर पड़ा जो इस रोड के एक ब्रिज से गिरकर पानी में डूब गया था। जब वो लड़का डूब रहा था तो लोग वहाँ मौजूद थे, पर उसे बचाने के बजाय उन्हें इसका वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप क्लिंटन रोड के ब्रिज से एक कॉइन नीचे फेंकेंगे तो करीब 1 मिनट बाद वो सिक्का आपकी तरफ वापस उसी लड़के के भूत से फेंका जाएगा। ये वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है। क्लिंटन रोड के ब्रिज पर एक नोटिस बोर्ड लगा है जिस पर लिखा डोंट पीप इनसाइड द रिवर, मतलब नदी में मत झांको। लोगों की माने तो जो भी नदी में झांकता है उसे उस लड़के की आत्मा नदी में धक्का दे देती है। नंबर 1 पे आता है इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 33। ये हाईवे जमशेदपुर में स्थित है। ये हाईवे किसी को नहीं बख्शता। आज तक जो भी रात 10 बजे के बाद इस पर सफ़र करने निकला वो कभी वापस नहीं आया।
इसलिए किसी को कोई पैरानॉर्मल घटनाएं नहीं पता चली, क्योंकि जो भी उनका शिकार हुआ वो शिकार ही बनकर रह गया। आज तक यहाँ पर टोटल 245 मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। और हाईवे नंबर बोनस पे आता है यूके का हेयरवुड हाईवे। ये मात्र 3 मील लंबा हाईवे है, लेकिन आज तक यहाँ की मिसिंग रिपोर्ट की संख्या 1000 के पार है। कुछ कैदियों को 1930 में यहाँ पर जिंदा कार में बंद करके दफन कर दिया गया था। उन सब कैदियों ने मिलकर 23 लोगों की जान ली थी। और सबसे ख़राब बात इस हाईवे की ये है कि इस हाईवे के बीचों बीच एक ट्रैफिक लाइट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ रुकना पड़ सकता है। कई लोगों को लाइट के कारण यहाँ रुकना पड़ता है। उन सब की माने तो उन्हें वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस होता है। एक बार जब एक आदमी वहाँ रुका था, तब अचानक उसकी कार के बोनट पे एक आदमी कैदियों के कपड़े पहना आया और अचानक गायब भी हो गया। उस आदमी ने एक 1930 के ज़माने की कार भी देखी थी, जिसे वो भूतिया करार देता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।